तो नमस्कार दोस्तों, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ये एक सरकारी नौकरी है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2023, समय संध्या 5 बजे तक। तो इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम कानून वगैरह दिए हुए हैं। तो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम के अंतर्गत रिक्त पद स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 एवं भृत्य के निम्न पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा, तो ये मान के चलिए कि ये नियुक्ति जो है भारतीय नागरिकों अर्थात पूरे हर राज्य के व्यक्ति डाल सकते हैं। ठीक है, पदों का उल्लेख देखिए। तो इस सहायक ग्रेड 3 के लिए 17 पद है, स्टेनो के लिए 3 पद है, भृत्य के लिए 3 पद है। तो 3 3 6 17 6 23 हो गया। महत्वपूर्ण पदों की संख्या क्या है? परिवर्तनीय है। और जिस श्रेणी के उम्मीदवारों में महिला, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के पद आरक्षित हैं, यदि उक्त पद पर उस श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो उस श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। यदि उसमें नहीं मिलता तो फिर आपको जो अनारक्षित श्रेणी है उसमें से लिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित हैं, ये ध्यान रखिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षित पद हैं केवल मूल निवासी के लिए ही आरक्षित हैं। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचार किए जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पदों के संबंध में विज्ञापन भर्ती नियम जो नियुक्ति है माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन SLPC नंबर 1966/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्ययन होगी। ये आदेश मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला है, परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप अर्ह मान लिया जाए। ठीक है, चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने का आवेदन निरस्त किया जाएगा। नियुक्ति के बाद भी अभ्यर्थी द्वारा कोई सारवान जानकारी छिपाए जाने या उनके अनर्ह होने की स्थिति प्रकट होने पर उसकी सेवा कभी भी समाप्त की जा सकेगी। नेक्स्ट, भर्ती के लिए पात्रता तो देखिए, स्टेनो के लिए देखिए क्या है। वेतनमान है लेवल 7 है 28,700 और 91,300, तो इनको पेमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पोस्ट में जो पेमेंट होगा 39,671 रुपये होगा और जो आपका जो GPF है कट के बनेगा 35,927 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चीज़ है देखिए। अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% तथा आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% के साथ स्नातक कॉलेज मांगा है ना, इसमें याद रखिए क्या मांगा है, कॉलेज मांगा है। और शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी एवं मुद्र लेखन परीक्षा, हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण, 2 परीक्षा मांगा गया है यहाँ पर। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से DCA होना चाहिए और साथ में MS वर्ड, लाइबर ऑफिस, इंटरनेट, कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान। अभ्यर्थी के कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति 5000 kph की होना चाहिए और गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसमें देख लीजिए क्या है। सहायक ग्रेड 3 के लिए शैक्षिक योग्यता है 19,500 इसका, तो ये लगभग बनेगा 25,000 के आसपास। शैक्षणिक योग्यता देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% 40% के साथ स्नातक मांगा है। इसमें भी इस चीज़ को ख्याल कीजिएगा, ये स्नातक मांग रहा है इसमें ना। अगला है, किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से DCA मांग रहा है और ये तो उसमें ही मांगा था। और kph कितना, 5000 kph की स्पीड। इसमें एक चीज़ का कमी है, जो मुद्र लेखन और हिंदी जो टाइपिंग परीक्षा है ना, उससे यहाँ पर छूट मिल रही कहना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भृत्य के लिए 15,600 इनका लेवल मैट्रिक से है फर्स्ट, तो 19,000 कुछ इनको फर्स्ट पेमेंट मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता है 5वीं पास। ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर तथा अन्य उपयोगितापूर्ण कार्यानुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुभव के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु सीमा के संबंध में तो देखो, आयु सीमा के बारे में मैंने एक और ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। वैसे आयु होता है 18 से 35 वर्ष, जिसे विभिन्न प्रकार की छूट मिलती है और उस सभी छूट को मिलाकर टोटल आयु होना चाहिए 45 वर्ष। डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। SC ST OBC है, उनको 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। अगर महिला है छत्तीसगढ़ की किसी भी
वर्ग में तो उसको 10 साल का छूट दिया जाता है। इस तरह से छूट देते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, तो ये बिल्कुल नई प्रकार की प्रक्रिया है। देखो, पूर्ण भरे हुए जो आवेदन पत्र हैं उनको क्या करना है, शासकीय कार्य दिवस में 30 मई से 30 जून के बीच 11 बजे संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस स्पष्ट रूप से आवेदित पत्र का नाम एवं आवेदक का वर्ग लिखा हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार से आपको जो है पोस्ट डाक वाक नहीं कर रहे हैं, सीधा कहना चाहिए, ड्रॉप बॉक्स में प्रस्तुत करना है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक योग्यता, जाति, निवास, रोजगार, कार्यालय पंजीयन आदि से संबंधित प्रमाण पत्र स्वयं की अभी प्रमाणित जो है प्रति संलग्न करना क्या होगा, आवश्यक होगा। डाक ईमेल अन्य माध्यम से नहीं मान्य होगा। प्रारूप जो है इसमें मिल जाएगा, तो प्रारूप जो है इस आवेदन के नीचे में है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं अलग अलग करेंगे। अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि यदि एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो एक ही तिथि में पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र लिया जाएगा। जो अभ्यर्थी जो है शासकीय सेवा में है तो एनओसी लेना पड़ेगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को जो है अपना जो है जाति प्रमाण पत्र जो है उसका जो छाया प्रति स्वप्रमाणित वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो जिसके पृष्ठ भाग पर आवेदक स्वयं का नाम अंकित कर एवं स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए एक लिफाफे पर 5 रुपये की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से जो है संलग्न करें। क्या बोल देखिए, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आवेदन पत्र के साथ जो है, ठीक है ना, स्वयं का एक फोटो पासपोर्ट साइज का जिसके पृष्ठ भाग पर आवेदक स्वयं का नाम अंकित कर एवं स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए एक लिफाफे पर 5 रुपये की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें। जिसके पृष्ठ भाग पर आवेदक स्वयं का नाम अंकित कर एवं स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए एक लिफाफे पर 5 रुपये की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें। तो यहाँ दो चीज़ है, एक तो एक फ़ोटो देना है जिसके पृष्ठ मतलब पीछे भाग पर स्वयं का नाम जो है अंकित करना चाहिए और पता होना चाहिए। साथ ही एक लिफाफा भी आपको देना है, लिफाफा में आपका जो है पता होना चाहिए जिस पर 5 रुपये का टिकट जो है वो लगा होना चाहिए। ये चीज़ ख्याल कीजिए, अपना फ़ोटो वहाँ पर देना है। नेक्स्ट, बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आवेदन के परीक्षण उपरांत पात्र अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन इस साइट पर किया जाएगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में 7 दिवस के भीतर जो है दावा आपत्ति आप कर सकते हैं। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया, तो देखो स्टेनोग्राफर के लिए क्या है, प्रथम चरण है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा, 50 प्रश्नों की होगी और 100 अंक मिलेगा उसमें। विषय होंगे सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, क्षेत्रगढ़ी संबंधी और समसामयिक। ठीक है, 1 घंटे की परीक्षा होगी, प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक हो गए तो 100 अंक हो गया। और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट अंकों के कुल रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को अर्ह किया जाए कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये लिखित परीक्षा होना है इसका। द्वितीय चरण है कौशल परीक्षा। तो कौशल परीक्षा क्या बोल रहा है देखिए, उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें 40 मिनट की निर्धारित समयावधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिक्टेशन शुद्धलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। सहायक ग्रेड 3 का देखिए, प्रथम चरण इसमें भी लिखित परीक्षा है और लिखित परीक्षा के बाद परीक्षा द्वितीय चरण इसमें भी 100 अंक है। लेकिन लिखित परीक्षा में शायद आपको पास बस करना है, क्योंकि जो है मेरिट लिस्ट जो है लिखित परीक्षा से ही बनाई जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने स्टेनो और सहायक ग्रेड 3 दोनों के लिए आवेदन किया है तो एक ही बार लिखित परीक्षा ली जाएगी, जो दोनों पदों के लिए मान्य होगी। भृत्य के लिए 100 अंक का जो है ना कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।
जिसमें अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता आदि बिंदुओं पर परखा जाएगा। अभ्यर्थियों के चयन का आधार कौशल परीक्षा के प्राप्तांक रहेंगे, जिसके आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने पर अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। आयु भी समान होने पर कक्षा 5वीं के प्राप्तांकों को आधार दिया जाएगा। अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरांत जिला न्यायालय कवर्धा की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। वृत्ति की न्यूनतम योग्यता कक्षा 5वीं में प्राप्त अंकों, ग्रेड के आधार पर अन्य किसी आधार पर भी प्राथमिकता दी जा सकती है। यह निर्धारित किया जा सकता है कि साक्षात्कार हेतु कक्षा 5वीं के अंकों के आधार पर निर्धारित प्रावीण्यता सूची में से रिक्त पदों के कितने गुणा अभ्यर्थी को आमंत्रित करना है। चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची, तो ये 1 वर्ष के लिए मान्य होगी प्रतीक्षा सूची। आगे बढ़ते हैं। जारी विज्ञापन यहाँ देख सकते हैं, तो ये देख ही रहे हैं। जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकती है। चुने हुए अभ्यर्थी की नियुक्ति सिविल जिला कबीरधाम अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकेगी। और जो ये नियुक्ति है 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए की जाएगी छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार, और उसमें 70, 80, 90% मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन क्रमांक में दिए गए प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर इधर मेडिकल बोर्ड देना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगला है यहाँ पर देखिए, लिखित कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षा की तिथि, समय, स्थान की जानकारी जिला न्यायाधीश जिला कबीरधाम की वेबसाइट है उसमें मिलेगी। दोनों वेबसाइट ना, जिला न्यायालय जिला और जिला की वेबसाइट। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहना होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय से प्रेषित नहीं किया जाएगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छायाचित्र कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। मतदाता परिचय मूल प्रति लाना होगा उसका। अगला है, लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, समय, स्थान पर उपस्थित रहना होगा। लिखित परीक्षा में किसी प्रकार से पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। कौशल परीक्षा संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 6 माह के पश्चात नष्ट किए जाने होंगे, और उसके बाद जो है किसी प्रकार से RTI से आपको जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये रहा दोस्तों पूरा डिटेल्स। और यहाँ पर देखिए, आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिस पर नाम और दिनांक लिखा हुआ हो, ये आपको पूरी तरीके से भरना है। उसके बाद जो है, जो ड्रॉप बॉक्स है जो रखा हुआ है कहाँ पर, जिला न्यायालय कवर्धा पर, तो वहाँ पर आपको जो है वो प्रस्तुत करना है। ये देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा कबीरधाम में निकले हुए विज्ञापन का पूरा डिटेल्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।